गाड़ियां गिरने की वजह से लोगों की जान चली गई है। पुल पर गाड़ियां बढ़ गईं और एकाएक कैसे पुल धड़ाम हो गया, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वडोदरा पुल हादसे में मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। गाड़ियां डूब गई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। एक ट्रक उल्टा पड़ा हुआ है और इसी से आप समझ सकते हैं कि हादसा जैसे ही हुआ उसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू किया गया, लेकिन कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए, डूब गए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। तो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब ये पूरा ब्रिज 2 हिस्सों में बंट गया, ये टैंकर वहां पर फंस गया। हालांकि समय रहते जो चालक थे, क्लीनर थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जो कवायद थी वो तेज कर दी गई थी। इसके अलावा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ वहां पर पहुंची और एसडीआरएफ भी पहुंची, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। आणंद और वडोदरा दोनों जिलों को ये ब्रिज जोड़ता है। गंभीरा ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 45 साल पुराना है, लेकिन आज सुबह हादसे का शिकार हो गया। जो लोग हैं वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन से कई बार कहा गया था कि इसे दुरुस्त करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज सुबह ये हादसा हो गया। सुबह 8:30 बजे जब यहाँ से कई गाड़ियां गुजर रही थी, अचानक से ये पूरा पुल 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक एरियल व्यू हमने आपको दिखाया है, ऊपर से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो ब्रिज है वो 2 हिस्सों में बंट गया। बीच के हिस्से में ये टैंकर फंस गया और पुल को लेकर के हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि चेतावनी जारी की गई थी। महिसागर नदी पर यह पुल बना हुआ है, गंभीरा ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है। कई गाड़ियां पुल टूटने की वजह से जो नदी है महिसागर, उसी में समा गई। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उसमें 10 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। બ્રિજની જે દુર્ઘટના બની છે જેમાં હાલ સુધી 9 લોકો ખાસ કરીને 9 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા છે અને 6 લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गंभीरा में जो पुल ढह गया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरी तरफ चल रहा है और इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरी दुर्घटना के बाद संज्ञान लिया गया है प्रशासन की तरफ से भी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। 5 लोग इंजर है, 6ठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी। तो ये तस्वीर देखिए, ये एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से ली गई ये तस्वीर है। 2 हिस्सों में ये पूरा पुल ढह गया, गंभीरा ब्रिज, और इसकी वजह से एक ये बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 8:30 बजे ये घटना घटी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में नया अपडेट ये है कि अभी तक 10 लोगों की बॉडी बरामद की गई है, शव बरामद किए गए हैं, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, इन्हें रेफर भी किया गया है। इसी पर एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां वडोदरा पुल हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे को लेकर के पोस्ट किया है और दुख जाहिर करते हुए शोक संतप्त जो परिवार हैं उनके लिए मदद का आश्वासन भी किया है। गुजरात में एक और ब्रिज हुआ धड़ाम। हादसे की झकझोरने वाली तस्वीर, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। फंस गई गाड़ियां, नदी में समा गए लोग। तस्वीरें देखकर
दर्दनाक घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस भयानक पुल हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया और बता दिया सिस्टम को दीमक की तरह चाटने वालों ने आज कैसे लोगों को मौत के दलदल में धकेल दिया। दरअसल ये जो तस्वीरों में आप पुल देख रहे हैं, ये कोई आम पुल नहीं है। यह है गुजरात का वडोदरा आनंद को जोड़ने वाला पुल। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। कई गाड़ियां महिसागर नदी में समा गई, कई गाड़ियां पुल पर लटक गई, तो कुछ लोगों को सिस्टम की लापरवाही की भेंट भी चढ़ना पड़ा और उनकी मौत हो गई। जरा आप इस टैंकर को देखिए। 45 साल पुराने इस पुल के टूट जाने के बाद कैसे ये लटका हुआ है। हादसे के बाद चीख चीख कर प्रशासन के लापरवाही को उजागर करती इन तस्वीरों से सबक कब लिया जाएगा। हादसा हुआ तो आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस भी पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी रही। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पुल ढह गया और कई लोग हताहत हुए। इधर उधर फोन करके सब आया और दूरदा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया, वो सब मिलके थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। मेरे गांव के 5 लोग थे, एक लेडीज हया थे, उसको दवाखाना भेजा है। वो मैं आया, मैं उड़खा तो उसको 108 में दवाखाने भेजा है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों के हालात बेहद खराब हैं। यहाँ भी अगर समय रहते पुल की मरम्मत की गई होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाड़ियां गिरने की वजह से लोगों की जान चली गई है। पुल पर गाड़ियां बढ़ गईं और एकाएक कैसे पुल धड़ाम हो गया, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वडोदरा पुल हादसे में मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। गाड़ियां डूब गई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। एक ट्रक उल्टा पड़ा हुआ है और इसी से आप समझ सकते हैं कि हादसा जैसे ही हुआ उसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू किया गया, लेकिन कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए, डूब गए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। तो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब ये पूरा ब्रिज 2 हिस्सों में बट गया, ये टैंकर वहां पर फंस गया। हालांकि समय रहते जो चालक थे, क्लीनर थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जो कवायद थी वो तेज कर दी गई थी। इसके अलावा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ वहां पर पहुंची और एसडीआरएफ भी पहुंची, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। आनंद और वडोदरा दोनों जिलों को ये ब्रिज जोड़ता है। गंभीरा ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 45 साल पुराना है, लेकिन आज सुबह हादसे का शिकार हो गया। जो लोग हैं वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन से कई बार कहा गया था कि इसे दुरुस्त करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज सुबह ये हादसा हो गया। सुबह 8:30 बजे जब यहाँ से कई गाड़ियां गुजर रही थी, अचानक से ये पूरा पुल 2 हिस्सों में बट जाता है। एक एरियल व्यू हमने आपको दिखाया है, ऊपर से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो ब्रिज है वो 2 हिस्सों में बट गया। बीच के हिस्से में ये टैंकर फंस गया और पुल को लेकर के हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि चेतावनी जारी की गई थी। महिसागर नदी पर ये पुल बना हुआ है, गंभीरा ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है। कई गाड़ियां पुल टूटने की वजह से जो नदी है महिसागर, उसी में समा गई। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उसमें 10 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। બ્રિજની જે દુર્ઘટના બની છે જેમાં હાલ સુધી 9 લોકો ખાસ કરીને 9 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા છે અને 6 લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गंभीरा में जो पुल ढह गया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरी तरफ चल रहा है और इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरी दुर्घटना के बाद
संज्ञान लिया गया है प्रशासन की तरफ से भी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। 5 लोग इंजर है, 6ठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी। तो ये तस्वीर देखिए, ये एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से ली गई ये तस्वीर है। 2 हिस्सों में ये पूरा पुल ढह गया, गंभीरा ब्रिज, और इसकी वजह से एक ये बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 8:30 बजे ये घटना घटी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में नया अपडेट ये है कि अभी तक 10 लोगों की बॉडी बरामद की गई है, शव बरामद किए गए हैं। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, इन्हें रेफर भी किया गया है। इसी पर एक और जानकारी आपको दे देते हैं। जहां वडोदरा पुल हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे को लेकर के पोस्ट किया है और दुख जाहिर करते हुए शोक संतप्त जो परिवार हैं उनके लिए मदद का आश्वासन भी किया है। गुजरात में एक और ब्रिज हुआ धड़ाम। हादसे की झकझोरने वाली तस्वीर, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। फंस गई गाड़ियां, नदी में समा गए लोग। तस्वीरें देखकर दर्दनाक घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस भयानक पुल हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया और बता दिया सिस्टम को दीमक की तरह चाटने वालों ने आज कैसे लोगों को मौत के दलदल में धकेल दिया। दरअसल ये जो तस्वीरों में आप पुल देख रहे हैं, ये कोई आम पुल नहीं है। यह है गुजरात का वडोदरा आनंद को जोड़ने वाला पुल। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। कई गाड़ियां महिसागर नदी में समा गई, कई गाड़ियां पुल पर लटक गई, तो कुछ लोगों को सिस्टम की लापरवाही की भेंट भी चढ़ना पड़ा और उनकी मौत हो गई। जरा आप इस टैंकर को देखिए। 45 साल पुराने इस पुल के टूट जाने के बाद कैसे ये लटका हुआ है। हादसे के बाद चीख चीख कर प्रशासन के लापरवाही को उजागर करती इन तस्वीरों से सबक कब लिया जाएगा। हादसा हुआ तो आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस भी पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी रही। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पुल ढह गया और कई लोग हताहत हुए। इधर उधर फोन करके सब आया और दूरदा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया, वो सब मिलके थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। मेरे गांव के 5 लोग थे, एक लेडीज हया थे, उसको दवाखाना भेजा है। वो मैं आया, मैं उड़खा तो उसको 108 में दवाखाने भेजा है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों के हालात बेहद खराब हैं। यहाँ भी अगर समय रहते पुल की मरम्मत की गई होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।